तौफीक दे यारब के जुदा होने पर, जी बेशक। इतनी तौफीक दे यारब के जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। गरीब नवाज कमेटी की जानिब से बहुत खूबसूरत इजलास हल्द्वानी की सरज़मीन पर मुनक़िद है। अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकतें पूरे हल्द्वानी शहर को अता फ़रमाए, आमीन। ख़तीब ख़ुसूसी की हैसियत से मुबल्लिग़ सुन्नियत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का इंतखाब अहले कमेटी ने किया। कुछ ही लम्हात के बाद वो आपके रूबरू होंगे, मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू आप उनसे समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। जितनी देर के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सुकून व इत्मीनान और मतानत व संजीदगी के साथ मेरी चंद बातें समाअत कर लें और ये सोच कर के यहाँ पर बैठें कि पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है ये, तो यहाँ से इस्लाम का पैगाम सुने और अपने दिलों की तख्ती पर उसे लिखें और लेकर के घर पहुँचें और इस्लाम नाफिज करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। इस्लाम एक हमागीर मज़हब है, अल्लाह का पसंदीदा दीन मज़हब इस्लाम है, हम सब उसी के पैरोकार हैं। बेशक। अल्लाह तबारक व ताला का करोड़ों बार शुक्र व एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ताजे करामत इंसान के सर पर सजाया, बहुत सारी नेमतों से उसे सरफराज फरमाया। लेकिन इंसान को भी ये गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, हम उसकी कदरदानी अभी तक कर पाए या नहीं। जी जी। उन नेमतों का सही इस्तेमाल हम अभी तक सीख पाए या नहीं। जलसे जुलूस का भी यही मतलब होता है। कुरान पाक में फरमाया गया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि मेरे महबूब इन्हें बार बार नसीहत करो, इसलिए कि नसीहतें मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाती हैं। सुभान अल्लाह। अब अगर नसीहतें इन जलसों से हो रही हैं, इजलास से हो रही हैं, खुतबाए अहले सुन्नत, मुबल्लिग़ सुन्नियत और बहुत सारे उलमा इकराम यहाँ से खिताबात करते हैं, इन सब का मकसद भी ये है कि हमारी कौम मुस्लिम जो राह रास्त से हट गई है, इस्लाम के पैगाम को सुनकर फिर इस्लाम की छतर छाया में आ जाए। आ जाएं तो सुभान अल्लाह, वरना याद रखें अल्लाह तबारक व ताला का तो फरमान ये है कि अगर तुम सब मुत्तकी परहेज़गार इतने बन जाओ कि उसके आगे फिर तक़वे का कोई भी दर्जा ना हो, तब भी मेरी सल्तनत में ज़र्रा बराबर इजाफ़ा नहीं होगा। कि तुम कहो कि हम सब परहेज़गार बन गए, काबे के हाजी बन गए, मैदान के गाज़ी बन गए, पंजवक्ता नमाजी बन गए, तो अल्लाह की सल्तनत में बढ़ोतरी हो गई, इजाफ़ा हो गया। उसकी सल्तनत में ज़र्रा बराबर इजाफ़ा नहीं होगा। हम सब अगर फासिक व फाजिर बन जाएं, अल्लाह के बागी बन जाएं, अहकाम शरा को पामाल करने वाले बन जाएं, तब भी उसकी शान व शौकत और उसकी सल्तनत में ज़र्रा बराबर कमी नहीं हो सकती। बेशक। कुरान पाक में फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, के मर्द हो या औरत, जो भी अच्छा भला काम करेगा, वह हुवा मोमिनुन, और उसके सीने में ईमान की शम्मा रोशन होगी, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाएंगे। ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, मौतें भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं और अंजाम भी मुख्तलिफ़ होते हैं। हम सब का मतमए नज़र ये होना चाहिए कि हमारे हर कौल, हर फ़ेल, हर हरकत, उठने बैठने, खाने पीने से हमारा पैदा करने वाला अल्लाह राज़ी हो जाए। कुरान पाक में फरमाता है, व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, जिसे अल्लाह की खुशनूदी मिल गई वो समझ ले उसे सबसे बड़ी चीज़ हाथ आ गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाजी इसी कोशिश में है कि अल्लाह राज़ी हो। हाजी खाना काबा के तवाफ़ कर रहा है, उसकी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह राज़ी हो। मालदार राह खुदा में पैसे लुटा रहा है, उसकी भी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह राज़ी हो। लेकिन हल्द्वानी के सुन्नी मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि हर चीज़ की कुछ अलामतें और पहचानें होती हैं कि नहीं होती हैं? वही ये कूलर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि अब जनवरी नहीं है, मई का महीना है,
अगर जनवरी होती तो ये कूलर नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि ये कूलर का चलना बता रहा है कि गर्मी आ गई, जाड़े रुखसत हो गए। अगर कोई इंसान रोड पे दौड़ रहा है, भाग रहा है, इसका मतलब ये है कि सेहतमंद है, तवाना है, तंदुरुस्त है, कमज़ोर नहीं है, नकाहत का शिकार नहीं है। और अगर कोई डंडे का सहारा लेकर कमर झुका कर के चल रहा है, इसका मतलब यह है कि बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया है, अब ताकत और क़ुव्वत पहले जैसी नहीं रही। तो हर चीज़ की अलामत है, पहचान है। ए हल्द्वानी के मुसलमानों, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हर हाजी, हर नमाजी, हर गाजी अल्लाह की खुशनूदी और उसकी रज़ा हासिल करने चाह रहा है, तो इसकी भी तो कोई पहचान होगी कि किससे अल्लाह राज़ी है और किससे राज़ी नहीं है। जी जी बेशक। गौर करें और अपनी ज़िंदगियों के हालात पे नज़र डालें ताकि पता चले कि अल्लाह भी हमसे राज़ी हुआ कि नहीं हुआ। ये जलसा भी इसी मकसद से सजाया गया है ताकि अल्लाह की बात हम तक पहुँचे, पैगाम इस्लाम हम तक पहुँचे, फिर हम उस पर अमल कर लें ताकि ज़िंदगी में निखार पैदा हो जाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है उसकी दो पहचानें हैं। इधर तवज्जो रखिए सब लोग। असल में बड़े बड़े जलसों में ये इंतज़ाम करना पड़ता है, वरना ये जो इंतज़ाम है बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है मामला। ऐसा लगता है जैसे फट्टियों से बात कर रहे हैं, सामने लोग होते नहीं हैं, एक अजीब सी फीलिंग आती है। लोग बैठे हैं उधर, हम बैठे हैं यहाँ पर, मगर बड़ा जलसा है साहब आपका, तो इसलिए ये इंतज़ाम भी आपने करा है, अच्छा सोच करके ही किया होगा। सुने, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उसकी दो पहचानें हैं। पहली पहचान तो ये है कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए फिर अल्लाह के नेक बंदे उससे खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए उससे अल्लाह के नेक बंदे खुश होते हैं। गुंडे कभी उससे खुश नहीं हो सकते, बेनमाजी खुश नहीं हो सकते, मवाली खुश नहीं हो सकते, सड़क छाप कभी खुश नहीं हो सकते, इसलिए कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, अंदाज़े गुफ्तगू, अतवारो किरदार सब शरीयत के रंग में ढलते हैं। और जिस पर शैतान हावी हो गया हो तो वो कहता है यार तू क्या आदमी है, बड़ा ही सीधा आदमी है तू। मगर याद रखो मुसलमानों, हमारे नबी इरशाद फरमा कर के गए हैं, इन्ना अक्सरा अहलिल जन्नतिल बुल, जन्नत में ज्यादातर तादाद सीधे सादों की तो ही होगी, भोले भालों ही की होगी। सीधे सादों से जन्नतें भरी जाएंगी, भोले भालों से भरी जाएंगी। खुदा की कसम याद रखो, बड़ी मुख्तसर है ये जिंदगी। और इसके बाद के जो रास्ते हैं, मुजद्दिदे वक्त आला हजरत को भी कहना पड़ा है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। टेढ़े बेड़े बन के मत रहो, एक दूसरे का हक मारने वाले मत बनो, भोले भाले बन जाओ, जुल्म सह लो, किसी पे जुल्म मत करो, धोखा खा लो, किसी के साथ में धोखाधड़ी मत करो। और खुदा की कसम इस शान से जिए तो आका का फरमान सच्चा, कुरान सच्चा, हुजूर फरमा गए जन्नत में ज्यादातर तादाद भोले भाले सीधे सादे सच्चे मुसलमानों की होगी। हेरा फेरी करने वाले, दग्गा मारी करने वाले, दूसरों को सताने वाले, दूसरों को रोने पे मजबूर करने वाले, खुदा की कसम कुछ देर की ये बात है, लेकिन मैदान महशर सचेगा, वहां पर वो आवाजें भी खुलेंगी जो यहाँ पे दबा दी गई हैं, वो चीखें भी वहां पर सुनाई देंगी जिनका गला यहाँ पे घोट दिया गया है। इसलिए अगर चाहते हो कि जिंदगी भी खैर से गुजरे, मुस्तफा मुंह ना फेरें और आका का पड़ोस जन्नत में नसीब हो, तो किसी पे जुल्म करके मत जाओ, जुल्म सह करके चले जाओ। नवासे रसूलुल्लाह करबला की जमीन पे थोड़ी सी देर में यही सबक दे करके गए थे, जुल्म सह करके दुनिया से जाना है, जुल्म करके नहीं जाना है। जालिम थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता है, मजलूम जन्नत में जाकर के हमेशा मुस्कुराता ही रहे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, जिसे अल्लाह की खुशनूदी मिल जाए ये सबसे बड़ी चीज उसके हाथ आ गई। बेशक बेशक। मगर दुनिया के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में, पड़ोसियों के चक्कर में इतना लगा पड़ा है कि कोई मुझसे मुंह ना बिसोरे, कोई नाराज ना हो जाए,
65 साल में मरने के करीब हुआ तो पता लगाया कितने नाराज हैं, तो पता लगा कितनों की थूथनी सूजी पड़ी है, कितने नाराज हैं। वो अल्लाह के बंदे, अगर दुनिया में रहना है तो हकाम इस्लामी के परचम तले रह करके जिंदगी गुजारो, सुल्तान मदीना की सुन्नतों की बहारों में रह करके जिंदगी गुजारो, अल्लाह का जो फरमान है उसके तहत जिंदगी गुजारो। अगर कोई नाराज होता है, हाथ से निकलता है, अगर कोई रूठता है तो जाने दो, खुदा की कसम जिससे अल्लाह राजी होता है उसकी दुनिया भी खैर से गुजरती है, क़यामत में भी अच्छा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज, जिससे अल्लाह राजी हो जाए फिर अल्लाह ताला उसे अच्छे कामों की तौफीक देता रहता है। बेशक बेशक। कैसे कामों की? अच्छे कामों की तौफीक देता रहता है। तौफीक जी बड़ी चीज होती है, सबको नहीं मिलती है। किसी का मस्जिद में जाने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का निकलने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का कुरान पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का उठाने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का एक महीना रमजान का भारी पड़ गया और कोई रोजे रखते रखते कह रहा है ऐ काश पूरा साल रोजे का होता तो मजा ही आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कामयाब तकरीर हो रही है। समझ रहे हैं आप? अरे जिसे अल्लाह तौफीक दे दे, खुदा की कसम उसके कदम बढ़ते हैं तो मस्जिद जाता है, नजर उठती है तो माँ बाप के चेहरे को देखता है, आंखें खुलती है तो कुरान की तिलावत पे जाकर के टिक जाती हैं। दो पहचाने मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाई, जिससे अल्लाह राजी हो जाए उससे अल्लाह के नेक बंदे राजी होते हैं, जिससे अल्लाह राजी हो जाता है सारी जिंदगी अल्लाह की तौफीक से अच्छे भले काम करता रहे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। अब अपने अपने कामों पे गौर कर लो। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। कमेटी वाले भी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? कमेटी नजर हो जाती है, इन्हीं कामों के फुलाने आ रहे हैं, फुलाने आ रहे हैं, उन्हें लाओ और इन्हें लाओ। अल्लाह के बंदो, पैगाम इस्लाम आप भी सुनो और ये सोच करके सुनो कि सुनने तक ही नहीं, इंशाअल्लाह सुनने के बाद उसे सीने में बसाकर अपने घर में भी नाफिज करना है। मुझे बताइए आज हमारे घरों के हालात क्या हैं? उधर बेटा लगा है मोबाइल पे, इधर बेटी लगी है मोबाइल पे, वो बॉयफ्रेंड से लगा है, ये गर्लफ्रेंड से लगी हुई है, गर्लफ्रेंड से लगा हुआ है। अगर यही माहौल घर के रहेंगे तो याद रखिए सुकून भी जाएगा, इत्मीनान भी जाएगा, दिल का करार भी जाएगा। अगर चाहते हो कि घर रहमतों का गहवारा बन जाए तो सुबह को कुरान की तिलावत भी होना चाहिए और घरों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद भी होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा जाहिद रजा साहिब क़िबला। इंसान बड़ी अजीम मखलूक है, इसके जैसी कोई मखलूक पैदा नहीं हुई। कुदरत का बड़ा अजीम शाहकार है ये। खरगोश देखा है, बड़ा तेज दौड़ता है, कुत्तों को हाँफने पे मजबूर कर देता है, कुत्ते गिर जाते हैं उसके पीछे भागते भागते। मगर खुदा की कसम आपने कोई ऐसी मखलूक नहीं देखी होगी कि वो चारों हाथ पांवों से इतना तेज दौड़ सके। अल्लाह ने इंसान को ही ये सलाहियत अता फरमाई है। एक जिक्र आता है साहबी रसूल का, हजरत सलमा बिन अकवा हैं, खुदा की कसम इतना तेज दौड़ा करते थे कि जंगली खरगोश जब भागता था तो आप दौड़ लगा करके उसको पकड़ लिया करते थे। दुश्मन की तरफ से कोई जासूस अगर आता था उसके घोड़े के पीछे दौड़ लगाकर उसके घोड़े की लगाम पकड़ के वासले जहन्नम करके उसी घोड़े पे बैठ करके तशरीफ लाया करते थे। इंसान को कैसी कैसी सलाहियतें दी हैं, कैसी कैसी अजीम लियाकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। लेकिन अल्लाह फरमाता क्या है? मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तू जिंदगी में अच्छे भले काम तो कर, समाज सुधारक काम तो कर, अल्लाह की जमीन पे चले तो कायदे से तो चल, मस्जिद में आए तो मुसलमान बन करके तो आ। अगर ये सारे काम जिंदगी में है तो जिसने जिंदगी को पैदा किया वो फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे खुशगवार जिंदगी अता फरमा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे। जिंदगी, हर जिंदगी जिंदगी कहलाने की मुस्तहिक नहीं होती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो गाफिल लोगों के बीच में भी अल्लाह को याद कर रहा है, जानते हो कैसा है वो बंदा? जैसे किसी जंगल में आग लग गई, सारे दरख्त भस्म हो गए,
सारा जंगल जल के रह गया, मगर उसी जंगल में एक हरा भरा दरख्त है, वो लहलहा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब लोग नमाजें छोड़ने लगे, जिक्र इलाही से गाफिल हो जाएं, मुस्तफा की सुन्नतों को पामाल करने लगे, ऐसे लोगों के बीच में भी अगर कोई अल्लाह को याद कर रहा है तो जंगल के उसी हरे भरे लहलाते हुए दरख्त की तरह हो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अरे भैया बैठ जाओ खुदा के लिए, नारा लगा दो, हो सकता है बैठ जाएं। नारे तकबीर, करिया फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलियाए किराम, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। देखिए, जलसे को हंगामे की नजर ना करें। एक आदमी हाथ उठाता है, फिर दूसरे कई फिर उधरी को देखने लगते हैं कि कोई बात हो गई यहाँ पे। और हमारे हिंदुस्तान में तो है ही सबके पास में फ्री टाइम, थूक करके अपने ही थूक को देखने लगो तो कई आकर के पूछेंगे कि क्या देख रहे हैं, और वो एक बता भी दे कि मैं थूक को देख रहा हूं तो उसी को देखने लगेंगे। अल्लाह के बंदो, जलसे में आए हो, इधर से कनेक्ट रहो। मैं इस वक्त बोल रहा हूं, सुनिए पैगाम इस्लाम को और इसको नश्र करिए सारी दुनिया में। इस्लाम किसी पे जुल्म और ज्यादती का मजहब नहीं है, इस्लाम किसी को सताने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम खुदा की कसम अमन व अमान का गहवारा है। जो इस्लाम की छतर छाया में आता है वो सबके लिए रहमत बन जाता है। जरा गौर तो करें, ये पैगाम इस्लाम है क्या? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, भाई सच्चा मुसलमान वो होता है जिसकी जबान से भी कोई परेशान ना हो, जिसके हाथ से भी कोई परेशान ना हो। मगर हम कैसे मुसलमान हैं? छप्परों में थे, साहब बड़े अच्छे रहते थे, कभी कभी कुरान भी उठा लेते थे। 4 पैसे आए, दिमाग खराब हो गया, 4 व्हीलर में बैठे, एक साइकिल से जा रहा है, रोड पे गड्ढा है, वहीं पे पानी उछालते हुए उसको सलाते हुए गुजर जाते हैं। वो अल्लाह के बंदो गौर करो, अल्लाह तुझे कार में से उठा के अगर साइकिल पे पहुंचा दे और तेरी बराबर से कोई कार वाला गुजरे और पानी उलीचते हुए तेरे कपड़ों को गंदा कर दे, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? पैगाम इस्लाम यही है कि 1 करोड़ की गाड़ी पर भी अगर तू बैठा हो और अगर कोई गरीब साइकिल से सफर कर रहा है, आहिस्ता से गुजर जा, उसका भरम रह जाएगा, दिल रह जाएगा, इस्लाम का पैगाम इंशाअल्लाह उसके दिल में उतर जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ऐसे जियो। और तकरीरें तो हो ही रही हैं। अभी शायर साहब आएंगे तो कह देंगे हाथों को झंडा बना लो, फिर इन्हें लहरा दो। मुझे शिकवा यह है कि ये जलसे में जो झंडा बन के लहरा गए, ये नमाजों में जुड़ क्यों नहीं रहे? बस सही। ये निफाक अमली है, एक निफाक एतकादी होती है, एक निफाक अमली है। ये जलसों में बैठकर झंडा बनाकर आपने घुमा दिया। इमाम उल अंबिया के दीवानों, याद रखो, अगर जलसे में झंडा बन के ये हाथ लहरा सकते हैं तो ये हाथ कबूल तब होंगे जब 5 वक्त की नमाज में अल्लाह के सामने जुड़ते हुए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शारिफ हुसैन साहिब किबला, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान। जलसे हो जाए, मस्जिदों के नमाजी ना बढ़े, जलसे हो जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत की बेटियों को इस्लामी लिबास ना मिले, जलसे हो जाए, घरों का माहौल ना सुधरे। हालांकि ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। आप कहो कि हल्द्वानी में आप बोल करके गए, सुधार तो हुआ नहीं हल्द्वानी में, सुधार की जिम्मेदारी आप पर मुस्तफ़ा ने लगाई है। आका इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों को सुधारना तुम्हें है, इन्हें सही रास्ते पे तुम्हें लगाना है। आका फरमाते हैं, 7 साल के हो तो इनके कानों में आवाज जाना चाहिए, जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसी के सामने सर को झुका। वाह 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 वाह, सुभान। 10 साल के हो जाएं तो मारो इन्हें। इसीलिए तो मेरे हुजूर फरमा करके गए थे, न ये बुढ़ापे में सताएंगे तुम्हें, न हाथ उठाएंगे ये, न तुम्हारी बात को रद्द करेंगे। बेशक, बेशक। सिर्फ एक इलाज है, इनके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत को डाल दो। खुदा की कसम, जिस बच्चे के दिल में मोहब्बत रसूल होगी उसे मालूम होगा कुरान की तिलावत, कुरान का पढ़ना, नमाज के सजदे, ये सारी इबादत अगर माँ बाप राजी हो गए तो मुंह पे मार दी जाएगी। और ये माँ बाप की मोहब्बत तब दिलों में बैठती है जब सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाया। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। कितने लोग जा रहे हैं? हम जलसों में जा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं, भाई ये लोग कहां से आए? तो बोले जहां तकरीर करने आओ यहीं से आए।
तो हमने कहा हम ईशा की नमाज में गए थे, हुआ तो नहीं थे ये। तो बताया ये ही आते हैं, हुआ नहीं जाते हैं। बहुत खूब। अच्छा ये बताओ हम जलसे में क्यों आते हैं? हम यही बताने के लिए आते हैं कि हुआ जाया करो। जी बेशक बेशक, बहुत खूब। जलसे इसीलिए मस्जिद जाओ, तकरीर इसीलिए मस्जिद जाओ, नाते मुस्तफा इसीलिए जलसे जाओ, अमीरुल कादरी की आमद इसीलिए कि मस्जिद जाओ। जलसों में जाकर के देखो तादाद है, मस्जिदों में जाकर के देखो 0 बटा सन्नाटा। बेशक याद बेशक। रखिए मस्जिदें जब तक नहीं भरोगे, जब तक उम्मीद का सवेरा कभी तुलू नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो इनकलाब हो, अगर चाहते हो हालात बदलें, तो तुम्हारे तो मेरे अल्लाह ने फरमाया है, सुनो जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे मैं भी तुम्हारे हालात बदलूंगा नहीं। जी बेशक बेशक। और हालात से ही जायजा लो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी है। मौलाना यूसुफ साहब, एक शेर, एक लोमड़ी और एक रीछ चला शिकायत करने के लिए। बड़ी काम की बात बता रहा हूं, हो सकता है आंखें खुल जाएं। मौलाना रूमी हिकायतों के जरिए बड़े बड़े अच्छे पैगाम दे देते हैं। फरमाते हैं शेर भी था, रीछ भी था, लोमड़ी भी थी और 3 शिकार किए, गाय का, नील गाय का, खरगोश का। शेर ने पूछा रीछ से बंटवारा कैसे होगा? तो कहे आप है जंगल के राजा, आप गाय खा लियो, मैं थोड़ा कदमे बढ़ाऊं लोमड़ी से, मैं नील गाय खा लूंगा और खरगोश दे देंगे लोमड़ी को। शेर ने गाड़ दिया पंजा, ढेर कर दिया रीछ को भी, और लोमड़ी ने निगाहों के सामने रीछ को मरते देखा। शेर ने पूछा लोमड़ी से बंटवारा बता कैसे होगा बंटवारा? तो कहे आप जंगल के राजा, शाम के खाने में गाय खा लियो, दोपहर में जो है नील गाय खा लियो, सुबह के नाश्ते में खरगोश। तो शेर ने पूछा ये बता ये बंटवारा तूने सीखा कहां से? तो बोली मैंने सीखा है ये रीछ की मौत से। अल्लाह अल्लाह। मेरे ही सामने मार दिया, जरा सा लालच आया, ढेर कर दिया तुमने उसे, तो मैं क्यों दांत गाड़ूं इस पे? सीखो, आसपास के माहौल से सीखो, ज्यादा दिनों की नहीं है। इस्लाम भी हमसे यही कहता है गरीब बन करके रहो मगर अल्लाह रसूल के बन के रहो। कुरान में क्या आता है? वमन नुगम्मिर हो नुनक्किस हो फिल खल्क़ि अफला याक़िलून। कहानी ज्यादा दिनों की नहीं है। फरमाता है अल्लाह हम जिसको थोड़ा सा उम्र में ज्यादा कर देते हैं फिर उसका पीछे का ही गेर लगा देते हैं। जरा गौर करिए, आप भी सोचिए, बचपन में भी अपने नाम का पता नहीं था, बुढ़ापे में गली के लौंडे पूछ रहे हैं चच्चा नाम क्या है, अपना ही नाम याद नहीं आ रहा है? बुढ़ापे में जिस्म कमजोर था, बुढ़ापे में जिस्म कमजोर था, फिर कमजोर हो गया है। खुदा की कसम बचपन में अपने ही घर का दरवाजा नहीं मिलता था। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुबल्लिगे सुन्नियत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे आले रसूल हजरत मौलाना सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात आप बिल्कुल इसी तरह से खड़े रहें 1 मिनट के लिए, लेकिन इधर उधर न भागें, बिल्कुल ऐसी माहौल बनाए रखें जैसे था। देखिए मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं, हजरत आ चुके हैं। आप हजरात तशरीफ रखें, बैठ जाएं, हजरत बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। इनके बाद, इनके फ़ौरन बाद हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब, बैठ जाएं, बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सभी हजरात तशरीफ रखें और हजरत आ चुके हैं, आप हजरात उनका दीदार करें। हजरात शोर न मचाएं, बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं। जितनी जल्दी आप माहौल बना लेंगे, बिल्कुल जैसा था वैसी माहौल बनाएं। फौरन मुफ्ती शारिफ साहब के बाद हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे।